अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। औषधि भवन परभनी यहाँ पर जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की विशेष सर्वसाधारण सभा संपन्न। नूतन कार्यकारिणी सदस्यों का सत्कार। आज तारीख 11 जून 2023 रविवार के रोज परभनी शहर के औषधि भवन यहाँ पर परभनी जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के विशेष सर्वसाधारण सभा संगठन के महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष अरुण बरकसे इनके प्रमुख उपस्थिति में और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के परभनी जिला अध्यक्ष संजय मंत्री इनके नेतृत्व में आयोजित की गई थी। इस सर्वसाधारण सभा में परभनी जिला केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के हाल ही में हुए चुनाव में जो निर्विरोध चुने गए हैं उसमें पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्यों का सत्कार किया गया, जिसमें परभनी जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के कार्यकारिणी इस तरह से रही। अध्यक्ष संजय मंत्री, उपाध्यक्ष दत्तराव गाड़गे, सचिव सूर्यकांत हाके, सह सचिव चेतन कुमार मुंदड़ा, कोषाध्यक्ष पवन झांझरी, जिला प्रतिनिधि प्रदीप गुंडाले, कार्यकारिणी सदस्य में अनिल हराळ, अंसारी एम, शाहिद मोहम्मद हबीब, अजय ठाकुर, बाबा साहेब टेंगसे, गोविंद तोड़गावकर, दिगंबर बाकड़े, दिलीप दुधाटे, नंदकुमार भरड़, वेंकटेश कोंडगिरगवार आदि निर्विरोध चुने गए। इस समय नए चुने गए पदाधिकारियों का केमिस्ट भाइयों की ओर से सत्कार किया गया। चुनाव अधिकारी दशरथ शिंदे और सहायक चुनाव अधिकारी अब्दुल मजहर, इन्होंने चुनाव प्रक्रिया एकदम अच्छी तरीके से संभाली। हाजिर मान्यवरों के हाथों सत्कार किया गया। इस समय परभनी जिला केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में हाजिर थे। इस समय संगठन के नूतन जिला अध्यक्ष संजय मंत्री इन्होंने हाजिर केमिस्ट भाइयों को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि केमिस्ट भाइयों के लिए आने वाली परेशानियां और उनके इंसाफ दिलाने के लिए संगठन हमेशा उनके साथ जुड़ी रहेगी, ऐसा आश्वासन जिला अध्यक्ष संजय मंत्री इन्होंने दिया है। निर्विरोध चुनकर देने के लिए केमिस्ट भाइयों का उन्होंने इस समय शुक्रिया अदा किया, आभार माना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज हम आपको ये हमारे व्यूअर्स और दर्शकों के कहने पर आज यहाँ से हम हाफिज सैयद अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह पर ले जा रहे हैं। परभनी से यहाँ से बताया जाता है कि 110 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर ऐसी चर्चा चढ़ रही है, लेकिन आज हम प्रत्यक्ष यहाँ से जा रहे हैं विसावा कार्नर से, परभनी के विसावा कार्नर से। तो हाफिज सैयद अलाउद्दीन साहब इनके रहमतुल्लाह अलैह इनके मज़ार तक, दरगाह तक कितना टाइम लगेगा और कितना किलोमीटर का रास्ता है, ये हम आज ये दरगाह की ज़ियारत करते हुए उसकी पूरी आपको जानकारी देंगे। जिस तरह हमने बात बताई थी कि परभनी के हम पाथरी रोड से विसावा कारण से निकले थे, वहाँ से मानवत से पाथरी, पाथरी से अष्टी के बाद आप घनसावंगी में हम आके पहुँचे हुए। घनसावंगी को किस तरीके से आए और रास्ते में किस तरीके से जो मोड़ रहे, हाईवे का मामला रहा और पूरी यहाँ से वहाँ तक टॉप रास्ता बना हुआ है और पूरा यानी कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली बात है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि अब घनसावंगी से बताया जा रहा है कि 15 किलोमीटर पर अब ये दरगाह का मामला है। अब दरगाह कितने यहाँ से किलोमीटर आएंगी वो भी आपको हम अब हमारे दर्शकों को बताएंगे।
देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। जिस तरह कि हमने बताया कि परभणी से लेकर वहाँ से मानवत, मानवत से पाथरी, पाथरी से अष्टी और अष्टी के बाद तुम्हारे घनसावंगी, और घनसावंगी के बाद वहाँ से 15 किलोमीटर के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दरगाह हज़रत सैयद मुफ्ती हाफिज़ सैयद अलाउद्दीन साहब की जो चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनके जो यहाँ पर खादिम है, मुजावर है, आइए उनके जो तो कितनी पीढ़ी है और ये किस तरीके से आए थे, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद तबरेज़ सरकार के खादिम, और हमारी इधर चौथी पीढ़ी अभी चल रही है। और सरकार मादरजात हाफिज़ कुरान ख़ुद है, और सरकार ख़ुद खुलदाबाद में पैदा हुए, और सरकार की तजवीज़ हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब नवाज़ ने की। सरकार के वालदा और नानी जान का मज़ार बीबी आयशा और बीबी आबिदा का खुलदाबाद में, और सरकार ख़ुद खुलदाबाद में पैदा हुए। फिर सरकार खुलदाबाद में जब तक मादरजात हाफिज़ कुरान माँ की शिकमे में नहीं हुए, तब तक दुनिया में तवल्लुद नहीं हुए। यानी इनकी सरकार की तो तजवीज़ की हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब ने की। हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब को हज़रत आयशा ने दावत दी अपने घर पर के, हज़रत बीबी आबिदा ने दावत दी कि हमारे घर तशरीफ़ लाए। हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब नवाज़ हज़रत बीबी आबिदा के घर तशरीफ़ ले आए, और उन्होंने उनके शाहज़ादी को देख के मुस्कुराए। तो बीबी आबिदा ने कहा कि हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब नवाज़ को, क्या गरीब नवाज़ तुमने हमारे साहिबजादी को देख के क्यों मुस्कुराया? फिर यानी इन्होंने इस्तिहारा देखा, बोले मुझे दूसरे दिन सरकार को और दावत दी अपने घर पर। तो बोले अय बुरहानुद्दीन तुमने हमारे साहिबजादी को देख के क्यों मुस्कुराए? बोले तो सरकार बुरहानुद्दीन गरीब नवाज़ ने फरमाया कि मैंने इसलिए मुस्कुराया, बोले कि बीबी आयशा के शिकमे से एक वली मुझे सलाम कर रहा है। वो दुनिया में जब तक पैदा नहीं हुआ, जब तक मादर हाफिज़ कुरान जब तक मुकम्मिल नहीं हुआ, जब तक दुनिया में तशरीफ़ नहीं लेंगा। तो सरकार ख़ुद खुलदाबाद शरीफ में पैदा हुए, और इनका नाम हाफिज़ सैयद अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और इनके एक हमनामी बुज़ुर्ग हैं दौलताबाद में। कुछ लोगों का कहना है कि इनका असली मज़ार यहाँ नहीं है। सरकार हाफिज़ सैयद अलाउद्दीन ज़िया चिश्ती का असली मज़ार रौना पराड़ा में ख़ुद है, और वो जो बुज़ुर्ग है सैयद अलाउद्दीन दौलताबाद के, वो इनसे 100 साल पुराने हैं, और सरकार उनके 100 साल के बाद के तवल्लुद हुए, यानी सरकार उनसे 100 साल बाद वफ़ात पाए, और सरकार का असली मज़ार यहीं है। ये हाफिज़ सैयद अलाउद्दीन ज़िया चिश्ती है, वो सैयद अलाउद्दीन जौहरी है, इनका सिलसिला चिश्ती है, उनका जौहरी है। तो सरकार का माजरा ऐसा है कि यहाँ हिंदुस्तान के हर कोने कोने से लोग आते हैं, सरकार में फैज़ पाते हैं। सरकार उनको नवाज रहे तो लुटा रहे। यहाँ का बहुत आला मकाम है, और सरकार का दरबार नदी में है। और सरकार की करामत ये है कि जब बारिश में पानी रहता है तो गिलाफ पूरा ऊपर जाता है, गिलाफ बहता नहीं। आज हम मामूली से छोटे से पानी में कागज़ डाल दो तो बह जाएगा। तो सरकार की करामत है। और सरकार की एक दूसरी करामत है सीले खानी पे, यहाँ हज़ारों की तादाद में बकरे कट्टे, एक हफ्ते में कम से कम 1500, 1600, 1800 माशाल्लाह बकरे कट्टा है। तो सरकार नवाज रहे तो भाविक पा रहे। सरकार के पास हर ज़ात, हर समाज, हर तवल्लुक, हर तकरीब का हमारे पास आपको लोग मिलेगा। और यहाँ कोई पुलिस का संरक्षण नहीं, कुछ नहीं, बस उनकी नवाजिश में सब कुछ चल रहा है। यहाँ किसी की कोई तकलीफ़ नहीं होती। ज़ायरीन अपना आते हैं, सरकार में चादर नजराना पेश करते हैं, उनके हाल दिल सुनाते हैं, हम उनके लिए दुआएं मांगते हैं, और वो सरकार से फैज़ पाते हैं। माशाल्लाह जी। आपकी ये कितनी पीढ़ी है जो आप यहाँ पर खिदमत? हमारी ये अभी चौथी पीढ़ी चालू है।
आपकी खिदमत करते हो जो पहले सबसे पहले क्या उनका क्या नाम था? हमारे जो सबसे पहले हमारे दादा थे, परदादा थे, ये पहले से चलते आ रहा है। सिलसिला हमारे परदादा जो थे हजरत सैयद सैदू बाबा थे, सैयद सैदू बाबा के सैयद नूर, अभी हमारी चौथी पीढ़ी होते आ रही है। आ रही है। मन्नतों में जैसा अभी हमने कुछ पहले देखे कि अभी यहाँ पर चिरागे जलाए जाए, तकरीबन एक ऐसे 100 चिराग थी एक साथ जला दी गई। ये कुछ मन्नतों का मामले। ये मिन्नत है तो सरकार में सबसे ज़्यादा फरियाद औलाद की सुनी जाती है। सरकार में सबसे ज़्यादा फरियाद जो है औलादों की सुनी जाती है। जो कोई भाविक या कोई भक्ति मानता है कि बाबा मुझे साहिब औलाद बना दो, मैं आपके इसमें चिराग रोशन करेंगे, तो वो उनको सरकार ने साहिब औलाद से नवाजा, उन्होंने सरकार में चिराग रोशन की, यानी उनको भी चिराग से एक नवाज दी सरकार ने। जो आपके पास यहाँ पर एक चिराग जो बताया जा रहा है, जो आंखों में उसका काजल लगाया जा रहा है, इसके क्या वजूहत क्या है कि वो लगाना किस तरीके से आप इसको जो तो समझेंगे कि भाई उससे जो तो फ़ायदा फैज़ पहुँच रहा है, या फिर जिसको हमारे पास बताएंगे कि भाई अंधश्रद्धा का जो मामला आता है, अंधश्रद्धा में ये बताया जाता है कि ऐसी चीज़ जो है तो कभी कभी आंखों को नुकसानदेह होती है, लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जलते चिराग में से जो तेल ले जा रहा है वो आंखों को लगाकर उसमें रोशनी बढ़ाने की बात की जा रही है। सरकार का ऐसा माजरा है कि सब कुछ ये चिराग में, ये काजल में इतनी शफा है कि कुछ लोग हमारे पास, कुछ लोग ऐसे आए कि जिसको दिखता नहीं था, तो उन्होंने 40 दिन काजल लगाया आँख में और आज फैज़ पाए। तो सरकार का माजरा चिराग में भी है और साहिब मज़ार में भी है। तो ये चिराग का ये माजरा है कि कुछ लोग ऐसे आए हैं कि बस घुटनों के बल आए और इधर से चलते गए। 40 दिन में यहाँ का माजरा ऐसा है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता। सरकार में खाली भावना होना पक्की, निस्बत पक्की होना, तो 40 दिन में फैज़ पाता है। और एक बात यहाँ पर बताई जा रही है कि हमारे पास हम देखते हैं कि हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह परवनी में, वहाँ पर भी इतने बकरे कट्टे, या कम से कम तादाद वहाँ साल में 11,000 से 12,000 के करीब एक साल में बकरा कट्टा है। तो वहाँ पर जो लोग हैं मन्नत मांगने वाले वो सामान ले जाते हैं, लेकिन यहाँ की परंपरा ये दिखाई जा रही है कि हमारे व्यूअर्स और दर्शकों का बोलना था कि यहाँ से कुछ भी चीज़ नहीं ले जाई जाती। इसकी वजूहत क्या है? यहाँ की जो न्याज नज़र है वो नहीं जाता है, यानी आपके लिए फूल, शिरनी, ऊदी, नाड़ा, ये सब कुछ जाता है। और सरकार का जो न्यास का रहता है, समझो ताम, ये ताम नहीं जाता है। ये हमारे आजकल का नहीं है, सरकार के खलीफा थे उनके दौर से चलते आ रहा है। ये थे मुजावर, इन्होंने जो बात हमको बताई। हमारे जो व्यूअर्स और दर्शक ये कह रहे थे कि भाई जो सैयद मुफ्ती सैयद अलाउद्दीन इनकी जो है तो पूरी हिस्ट्री जाननी चाहिए और उसके बारे में मालूमात दीजिए। हमने आज आकर हमने परवनी से आकर यहाँ पर 125 किलोमीटर का ये फासला है परवनी से, जहाँ से पाथरी रोड से शुरू होता है तो यहाँ तक आए तक, दरगाह के मज़ार तक आए तक। यहाँ पर बताया गया कि लाखों लोग जो है तो यहाँ फैज़ पा रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों लोग की जो तो हमेशा तादाद रहती है, और सब में ज़्यादा यहाँ जुमेरात और इतवार के दिन लोगों की भीड़ ज़्यादा दिखाई देती है मन्नत मांगने वाले की। सरकार की जो हिस्ट्री है अपने हिंदुस्तान में ही नहीं है, सरकार की हिस्ट्री न्यूयॉर्क में भी है। न्यूयॉर्क में इटर्नल गार्डन बोल के एक बुक है जिसमें पूरे औलिया इकराम का जिक्र है। पेज नंबर 227 और 228 में पूरा अंदर जिक्र है कि देखिए सरकार का माजरा खाली अपने देश में नहीं है, सरकार का माजरा न्यूयॉर्क में भी है। जो न्यूयॉर्क में अमेरिका में जो उसका वो पेरिस बने हुआ है, वहाँ पर एक म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में एक न्यूयॉर्क इटर्नल गार्डन बोल के एक बुक है जिसमें पूरे औलिया इकराम की हिस्ट्री लिखी गई। तो सरकार की हिस्ट्री वहाँ भी है माशाल्लाह। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पास अभी जस्ट उसकी कुछ पेज भी है और आप लोग को मैं वो पेज बता भी देंगे कि वो हिस्ट्री पेज नंबर 227 और 228 पे इटर्नल गार्डन में जो यहाँ जो है तो ये वक्त से जो तो आर्टिस्ट है क्या, और उसमें जो तो आपकी जो यहाँ पर जो देन की दी जाती है वो वक्त को जाती है, या फिर आपकी तरफ जैसा अभी यहाँ हम देखते हैं कि जो शराय बनाई गई है, ये शराय जो तो अपने अपने इंटरनल है या फिर जैसा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाई जाती है? देखिए जो सरकार का जो माजरा है, यहाँ वक्फ को साल की 25 लाख रुपए की इनकम है हमसे, जो हमारा चमड़ा जो वक्फ बोर्ड को जाता है बकरों का, और जो हमारी ये देनगी है तो हमको इधर है। यानी वक्फ बोर्ड हमारे खाली इमाम को और मौज़न को और मुलाजिम को साल की पेमेंट करता है। वक्फ बोर्ड यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा है, एक पैसे का नहीं। वक्फ बोर्ड का यहाँ गेस्ट हाउस है, साल की हाफिज़ सलाउद्दीन ज़िया चिश्ती से उनको 25 लाख की इनकम है। और जो यहाँ पर जो साफ़ सफाई का जो एहतमाम है, एक भावी के सरकार के बी वेंकटेश राव जी सर पुणे के, जिसका हर दरबार में माजरा चालू है। 225 दरबार में उनका 11,000 रुपये रोज़ का खाना बनाया जाता है, और यहाँ पर भी 350 लोग का माशाल्लाह खाना खिलाते हैं। और यहाँ जितने भी साफ़ सफाई का एहतराम है सब ये भाविक कर रहा है, बी वेंकटेश राव जी सर।
इससे ये बात पता चलती है कि यहाँ वक्फ बोर्ड के जो नियंत्रण है वो पूरा यहाँ पर जो ढिसार दिखता है और कमज़ोर दिखाई देता है। जबकि यहाँ पर जब इतनी आमदनी हो रही है, यहाँ पे इतने हज़ारों से लाखों के भाविक आ रहे हैं, भाविक आने के बाद उनको किस तरह से सहूलत होना चाहिए ये वक्फ बोर्ड ने भी सोचना चाहिए। आज हमारे पास के वक्फ बोर्ड के मेंबर बैठे बैठे खाली बात कर रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा काम देंगे और अच्छे से अच्छे सहूलत मुहैया कराएंगे, लेकिन हम आज देखते हैं कि आने के लिए यहाँ पर रास्तों की हालत और जिस तरीके से यहाँ का जो कंजेस्टेड मामला है, दुकानों के मामले देखते हैं, तो इन मामलों को देखकर हम ये समझते हैं कि जो भाविकों को जिस तरह से रास्ता चाहिए उस तरह से खुला रास्ता नहीं दिखाई देता है। और यहाँ का जो मामला है, यहाँ से जब आप 25 लाख रुपये सालाना ले जा रहे हैं तो यहाँ पर इनकम की इसमें क्या लगा रहे हैं? यहाँ के सिर्फ मौजूद और इमाम को ही तनख्वाह देना इतना ही अपना फ़र्ज नहीं है। यहाँ के जो चीज़ों को है, जिस तरह की गंदगी का माहौल है, गंदगी की साफ़ सफाई के लिए यहाँ पे वक्फ बोर्ड कितना खर्च कर सकता है, इसके बारे में भी हम हमारे वक्फ बोर्ड के सीईओ को इस बात के अवगत कराना चाहते हैं। यहाँ का जब ये जो अब इतनी बड़ी हस्ती है, इनका उरस और संदल कब निकलता है और यहाँ के भाविकों के लिए वो किस तरह से रहता है, या आपके मुजावर निकालते हैं या फिर भाविक लेकर आते हैं, इसके बारे में तफसील हमारे व्यूअर दर्शक को बोलें। देखिए, जो सरकार का जो मज़ार है, सरकार वफात नहीं पाए, यानी सरकार खुद जिंदा है, अपने मज़ार में आराम फरमा रहे। और सरकार का जो संदल बोला जाता है, साल में 2 मरतबा मनाया जाता है। यानी जो सरकार का संदल है, जो खादी का हमारा 22 मीटर का गिलाफ है, हम सब मुजावर उसमें ताउन करते हैं। यानी एक नजराना सबसे लिया जाता है, 10, 20, 50 जो पूरे गांव से करके रौना और पराड़े से 2 जगह से सरकार का संदल निकलता है। एक निकलता है 26 जनवरी का तीसरा हफ्ता और अखाड़ में तीसरा हफ्ता, जो हमारे 2 गांव से ये दोनों गांव से संदल निकाला जाता है, जुमरात को चढ़ाया जाता है, यानी रौना और पराड़ा में। यानी रौना वाले से ताउन करते, पराड़ा वाले पराड़े से ताउन करते। और ये दोनों जो गिलाफ है, ये सरकार के गिलाफ जनवरी के तीसरे हफ्ते में और अखाड़ के तीसरे हफ्ते में चढ़ाए जाते। और जनवरी में भी चढ़ेगा तीसरे हफ्ते में, तो वो दिन जुमराती रहेगा और मराठी दिन में माना जाने वाला गुरुवार। और अखाड़ महीने में जो रहेगा वो भी जुमराती रहेगा और मराठी दिन में गुरुवार रहेगा, जो दोनों तरफ से दोनों गांव का सरकार को गिलाफ पेश किया जाता है। यहाँ पर ये बात बताई जाती है कि इनका जो मज़ार है पूरी जो तो रेत की बनी हुई है, और यहाँ पर जो बारिश होती है, बारिश के मौसम में यहाँ का गिलाफ बह कर नहीं जाता है, जबकि ये सब चीज़ें यहाँ पर बह जाती है। इसकी क्या इस वजह क्या है, इसकी करिश्मा क्या है? देखिए, सरकार की करामत ये है कि सरकार का जो मज़ार है ये नदी में, और सरकार की जो तुरबत है ये पक्की नहीं, ये रेत की है। और जब ये इधर से जब पानी बहता है, यानी सिमत में से जब सीधे सिमत में पानी बहता है सरकार के दरबार में से, तो सरकार का जो 22 मीटर का गिलाफ है वो जैसा जैसा पानी आता है वो वैसा वैसा ऊपर आता है। और दुकानें वगैरह जो बाजू में है, इस पे का सब माल वाल लोग का रहा तो कुछ बह जाएगा, यानी जो भी बाजू से जो भी कांटे वगैरह आते हैं तो बाजू से निकल जाते हैं। और जो सरकार का गिलाफ है वो हटता ही नहीं, जितना बारिश बढ़ी है तो गिलाफ वैसा वैसा ऊपर जाता है, और जैसा जैसा नीचे होता है, पानी कम होता है तो वैसा वैसा नीचे आता है। फिर हमारे लोग आकर, हमारे नौजवान आके, हमारे बुजुर्ग आके सब बराबर करते, वो गिलाफ को बराबर कर देते। यानी इतना पानी आता है कि जो जामा मस्जिद है माशाल्लाह, तो जामा मस्जिद को तक पानी लग जाता है। और इधर अल-नूर जो मस्जिद है हमारी बाएं साइड में, वहाँ तक पानी लगता है माशाल्लाह। इतना पानी रहे बाद आप लोग दरगाह में भी नहीं आ पाते, पर लोग ख्वाहिशमंद सरकार के उतने पानी में परेशानी में खाली ये माजरा देखने दूर दूर से आते कि सरकार की क्या करामत है करके। ये जो बुज़ुर्ग है, ये बसा बुज़ुर्ग है और सरकार का बहुत आला माजरा है। यहाँ आ रहे हैं सरकार में, फैज़ पा रहे हैं और उनमें लुटा रहे हैं। यहाँ कैसे कैसे उनके निस्बत में लोग आ रहे हैं और फैज़ पा रहे हैं, घर से आ रहे हैं। आज हमारे पास रास्ते थोड़े से तकलीफ़ के हैं, आप लोग भी, हमको भी थोड़ा सा दुख होता है कि सरकार के भाविक और सरकार के चाहने वाले इतने दूर दराज से आते हैं, इनको सहूलत होना चाहिए। ये इदारे को और ये दरबार को थोड़ा सा गवर्नमेंट ने भी देखना चाहिए सबसे पहले तो। और हमारा जो इदारा है वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो हमारा डिवीज़न औरंगाबाद है, हमारे मराठवाड़े का मेन ब्रांच औरंगाबाद है। मैं इतनी गुजारिश करूँ हमारे सीयू साहब से भी और हमारे वक्फ बोर्ड मिनिस्टर साहब से भी, जो भी हो, कि वो हमारे पास इसी आला दरबार को देखे और ये देवस्थान पर्यटन स्थल में भी डिक्लेयर है। इंशाल्लाह पर्यटन तो यहाँ पर साल को कुछ ना कुछ अपनी मुहिम देता है और हमारे कुछ लोग ने पर्यटन में इसके दस्तावेज़ डाले हुए, इंशाल्लाह उसका भी काम अभी दिवाली से चालू होगा। और बस सरकार में आप आए, सरकार आपको फैज़ से नवाजे और उनके चाहने वाले को अपने घर तक
उनके दरबार में आ रहे हैं, यहाँ बुला रहे हैं, उनके घर तक हिफाजत से पहुँचा भी रहे। इंशाल्लाह जो परेशानियाँ हैं, मैं गुजारिश करूँगा हमारे गवर्नमेंट से भी और हमारे इदारे से भी, जो हमारा इदारा सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ वो डेवलप करे। इतना आला दरबार है और हालांकि माशाल्लाह वक्फ बोर्ड को यहाँ से इनकम है, ऐसा नहीं कि नहीं है करके वो कुछ ना कुछ यहाँ अपना ताउन करे। इंशाल्लाह मेरी ये गुजारिश है। मैं सैयद तबरेज़ मुजावर और वल्द हाफिज़ हाजी सैयद अख्तर साहब जामा मस्जिद के इमाम साहब का मैं फ़र्जन हूँ। मेरी बस इतनी गुजारिश है जी। ये हमारा गाँव है, ये पर्यटन स्थल है। यानी जब अर्जुन राव खोदकर साहब जब मिनिस्टर थे, माशाल्लाह हमको तो जब हम छोटे होंगे पर हमने ये कहा है कि वो मिनिस्टर थे 2004 में, तो उन्होंने ये गांव को मंत्रालय में जाके पर्यटन स्थल डिक्लेयर किया था, जो कि सरकार को 1 करोड़ रुपए साल की इनकम है गवर्नमेंट से। तो पर्यटन स्थल भी यहाँ पर अभी कुछ हमने प्रोजेक्ट डाले हुआ है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। और सरकार को साल की पर्यटन से 1 करोड़ रुपए का बजट है और ये पर्यटन स्थल है। अपने महाराष्ट्र में 5वें नंबर पे पर्यटन स्थल में आता है, जो कि पहले नंबर पे राजूर में आता है, जालना ज़िला में। ऐसे 2-3 पर्यटन स्थल है, जिसमें एक हमारा भी दरबार जो पर्यटन स्थल में बैठा हुआ है, दरगाह हाफिज़ सलाउद्दीन ज़िया चिश्ती रावना पराड़ा। इसको 2 तालुक है, घनसंगी तालुका और अंबर तालुका। और सरकार का जो मज़ार है ये नदी में है। और सरकार की जो हिस्ट्री है, ये खुतूत औलिया में एक बुक है खुल्दाबाद में, उसमें उसके मुसन्निफ़ है सैयद माजिद, जो किटकट गेट पे औरंगाबाद में रहते। उन्होंने खुद हिस्ट्री लिखी। उन्होंने 800 औलिया इकराम की हिस्ट्री लिखी हुई है खुतूत औलिया में। अगर वो हमारे घर पे बुक रही तो हम आपको नजराने तोहफे के तौर पर दे देंगे। अभी हमारे वालिद साहब को देते रहते हो माजिद भाई, उसके अंदर पूरे औलिया इकराम की हिस्ट्री है। जो हमने बोला वो उस तरह सब लिखा हुआ है। जो यहाँ का जो हमारा जो माजुल यानी जो निज़ाम, हर 8 दिन को 8 दिन हम चेंज होते। मुजावर जो है हम 8 दिन रहेंगे, 8 दिन हमारे दूसरे दादा की औलाद रहेंगी, 8 दिन दूसरे। माशाल्लाह हमारा 8 दिन को 8 दिन मामूल चेंज होते रहता जाता है। यानी बूथ से बूथ के दिन मगरिब में दूसरा, ये बूथ से वो बूथ तक दूसरा। माशाल्लाह हमारा ये निज़ाम अभी पीढ़ी ना पीढ़ी से चलते आ रहा है सबका। यहाँ की जो ज़मीन है आजू बाजू, तो ये वक्त यानी कि वक्त इनकी ज़मीन है या फिर खुद लोग ऐसे बैठे हुए हैं? और इसकी ज़मीन कितनी है? सरकार का जो इनाम है वो 18 एकड़ है, यहीं पर यहाँ पर ही है। ये वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं, खुद सरकार का इनाम है 18 एकड़। ये जितनी जी जो अभी जितना भी खुला इधर दिख रहा है, तो ये 18 एकड़ का इनाम सरकार का है। अभी इधर का जितना भी है सब वो इनाम सरकार का है। यहाँ वक्फ बोर्ड को इनकम होते हुए अभी वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं किया इधर। जिस तरह से आपने बताया कि इनको बता रहे हैं कि 18 एकड़ ज़मीन आपकी जो, तो यहाँ पे इसमें अब यहाँ पर देखते हैं हम कि बहुत जनों के रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं और गेस्ट हाउस जा रही हुई है। तो इसके लिए जैसा कि हम देखते हैं कि भाई कुछ समाज के लिए, जैसा भाई नौजवान बच्चों के लिए कुछ उसके लिए प्रावधान, यानी उनके पढ़ाई के लिए और उसके दवाएँ दवाखाने के बारे में, ऐसा कुछ यहाँ पर प्रावधान है क्या उसका बनाया हुआ? अब ये जो बोर्ड को हमसे इनकम है, तो इसमें हिस्सा बोर्ड ने लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो अपने गवर्नमेंट को रिलेटेड है। और यहाँ माशाल्लाह जो मैं तो बार बार ये जिक्र नहीं करना चाहूँगा साहब का, वेंकटेश राव जी सर का। वेंकटेश राव सर ने यहाँ 5 एकड़ में हॉस्पिटल बनाए और लोग के लिए, सभी भाविक के लिए, लोग उनके पास आते भी है और फैज़ भी पाते। उनके यहाँ 2 डॉक्टर रखे हुए हैं, एक कंपाउंडर है, माशाल्लाह अच्छे से अच्छा मेडिसिन देते हैं। साहब का यहाँ श्री उत्तरा देवी के नाम से ट्रस्ट है, उनकी अम्मी के नाम से, जो यहाँ से 2 किलोमीटर पे हमारी खेती के पास, जिसे हमने 5 एकड़ ज़मीन उनको वक्फ कर ली, यानी हमारे दादा ने दान कर दी कि आप यहाँ एक हॉस्पिटल बनाओ और यहाँ करो। तो साहब हमारे 2004 से ये सिलसिला करते आ रहे हैं। बी वेंकटेश राव जी सर, जो पूना के श्री उत्तरा देवी के अध्यक्ष। जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि यहाँ की जो भी इनकम हो रही है, वो इनकम में वक्फ बोर्ड तो पहला मलिदा खींच रहा है, लेकिन काम करके देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये हमने आज ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.